দেখছেন বিএন এক্সপ্রেস, পক্ষে নয় বিপক্ষেও নয়। বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলের মাস্টার স্ট্রোক। পশ্চিম বাংলাতে মিমের প্রধান মুখ যোগ দিলেন তৃণমূলে। আনোয়ার হোসেন পাশা মিম ছেড়ে যোগ দিলেন তৃণমূলে। তিনি মিমের কর্মী এবং সমর্থকদের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আহ্বান করেছেন। আজ তৃণমূল ভবনে যোগ দিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে আনোয়ার পাশা বলেছেন, সব ধর্মের সহাবস্থান বাংলায়, তাতে বিভাজনের চেষ্টা হচ্ছে। ভোট ভেঙে বিহারে ক্ষমতায় এসেছে গেরুয়া শক্তি। বিহারে যা হয়েছে বাংলায় তা হতে দেওয়া যাবে না। গেরুয়া শক্তিকে রুখতে মমতার হাত শক্ত করুন। তিনি আরো বলেন, বিজেপিকে রুখতে গেলে ভোট বিভাজন রুখতে হবে। বিজেপি বিরোধী ভোটকে ঐক্য করতে মিম ছেড়ে তৃণমূলে যুক্ত হয়েছি। বিহারে ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরেই মিম প্রধান ওয়েসি জানিয়েছিলেন তার পরবর্তী টার্গেট বাংলা। 2021-এ বিধানসভাতে ভোটে লড়বেন। ঘোষণার পরই শাসক দলের কপালে ভাঁজ পড়েছিল। তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোট মিম থাবা বসালে সমস্যায় পড়তে হতে পারে তাদের। আর এই পরিস্থিতিতে বাংলার অন্যতম মিমের শীর্ষ নেতা তৃণমূলে যোগদান তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। बिस्मिल्लाह। हाथ दो हाथ जोड़ कर नमस्कार और अस्सलामु आलैकुम। এটা আমি কেন বললাম, এটাই দেখাচ্ছে এটাই ইন্ডিয়া। দিস ইজ মাই ইন্ডিয়া, দিস ইজ দ্য কালচার হোয়াট আই গট ফ্রম মাই কান্ট্রি। আমার দেশের কালচার এটা। আর আসসালামু আলাইকুম, এটা রিলিজন আমার। আমাদের দেশে কিছু সংখ্যক মানুষ এই জিনিসটাকে ইউজ করে আমার দেশকে ক্ষতির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। बर्बादी की तरफ हमारे मुल्क को ले जाने की कोशिश हो रही है। मज़हब और देश, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और यही एक ख़तरा हमारे सर पे मंडरा रहा है। जो जो ताकतें इस वक्त बंगाल पे नज़र गड़ाई हुई हैं, जिनकी नज़र इस वक्त बंगाल पे है, जो किला अब तक ध्वस्त नहीं किया गया, नहीं किया जा सका, उस किले को गिराने की जो कोशिश की जा रही है। चंद लोग, वो चाहे गेरुआधारी हो या हरे लिबास में हो, हरे झंडे वाले हो, उनको एक मैसेज देना चाहता हूं मैं, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स अभी हुई हैं बिहार में। उससे एक चीज साफ हो गई है कि कुछ ताकतें बंगाल में घुसने का अपना रास्ता बना रही हैं और वो जो हालात पैदा करना चाहती हैं, हमारा बंगाल का कल्चर वैसा नहीं है। हजारों हजार साल से यहाँ हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई सुख शांति आराम से रहते आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक डिवीजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत ही सियासत इतने दिमाग से चली जा रही है कि वोटों को किस तरीके से पोलराइज करके यहाँ पर वो ताकतें काबिज हो सके। बंगाल के मस्तक पे बैठे तो ख्वाब देख रहे हैं। मैं उन लोगों को ऐलानिया ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा बंगाल है, ये वो मजबूत किला है जो इंशाअल्लाह ताला आप जितनी ताकत लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, ये किले की एक ईंट भी आप हिला नहीं सकेंगे। मोहतरमा ममता बनर्जी मोहतरमा ने जो काम कर दिखाया है आज तक, मैं उन माइनॉरिटी के भाइयों से कहूंगा जो अक़लियत में है कि आप लोग बताएं, जो CNRC वाला मामला छेड़ा गया है, माइनॉरिटी के खिलाफ जो डर पैदा किया गया है और जो हकीकत वो करने जा रहे हैं, उसके लिए कौन से स्टेट का प्रधान या मुख्यमंत्री सड़कों पे उतरा? वाहिद हमारे सूबे की मुख्यमंत्री मोहतरमा ममता बनर्जी हवाई चप्पल पहन के सड़क पर उतरी हैं और उन्होंने इसकी मुखालफत की है। तो जनाब, मैं कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में सिर्फ बिल फाड़ने से मामला हल नहीं हो जाता है, जमीन पर उतरना पड़ता है। बहुत से लोगों ने उन्हें दूसरी बात भी कही कि ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स करती हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने अगर इमाम भाता दिया है
तो उन्होंने पुरोहितों को भी दिया है, वहां पर भी दिया है। अगर वो सर पे दुपट्टा रख के दुआ मांगती हैं, मुसलमानों के आमीन में आमीन कहती हैं, तो वो अपने भगवान की पूजा भी करती हैं, मंदिरों में भी जाती हैं, तो लोग वो पक्ष नहीं दिखाते, एक पक्ष दिखाते हैं, जबकि उनका इंसाफ बराबर है। आज तक हिंदुस्तान में ममता बनर्जी जैसी कोई सेकुलर मंत्री मैंने नहीं देखी जो इतने बड़े पद पे और लोगों को लेके चल रही है, जहां कोई भेद नहीं है। आज भी हमारा बंगाल बड़े सुकून में है, बड़े अमन में है, शांति में है। लेकिन आने वाले दिनों में मैं अपने नस्ल को कौन सा बंगाल दूंगा, ये जब सोच मेरे दिमाग में आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जो डेवलपमेंट बिहार में हुआ है, अगर वही चीज बंगाल में दोहराई जाती है तो ये बंगाल जो है खून से लबरेज हो जाएगा। यहां 30% मुस्लिम आबादी नहीं रहती है। ये वो टकराव है जिसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमारे जमीन की आवाज है कि इस वक्त मोहतरमा ममता बनर्जी ने जो कदम उठाए हैं, तमाम लोगों पर, खुसूसन मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि आप पर तो फर्ज हो रहा है कि जो इस वक्त उस गेरुआ ताकत को रोकने की ताकत रखता है, उसके हाथों को मजबूत करे, ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करे, ताकि इस किले को बचाया जा सके। और जो लोग इसमें आकर यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मेरा मैसेज है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ हम किसी भी हद में, मेरे पूरे साथी मेरे साथ ताकत से खड़े हुए हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने एक मशवरा मांगा था, आपने कहा था कि मैं अपने लोगों से बात करूंगा। एक इंटरव्यू में आपने साफ तौर पे कहा है कि बंगाल जाने से पहले मैं अपने लोगों से बात करूंगा। मैं आपसे ये कहता हूं, इस मीडिया के माध्यम से मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी राय यह है साहब कि बंगाल में आप ना आए, बंगाल में ना आए आप। बंगाल में इस वक्त आपकी जरूरत नहीं है, और फिर भी अगर आपने इरादा कर दिया है तो इंशाअल्लाह ताला ये ताकत आपको रोकने के लिए खड़ी हुई है। और मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा कि हमारे बंगाल को और खूबसूरत बनाना है, आगे लेके जाना है, प्रॉस्परस बनाना है, बहुत सी चीजें करनी बाकी है। हमें माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करना है, और इसके लिए हमने जिस तरीके से, मैं अपने साथियों से कहूंगा, जिस तरीके से हमने गांव पूछे जाकर मेहनत करी थी, आज हम उसी तरीके से जाकर लोगों के दरमियान जाएंगे और इस सच्चाई को लोगों को बताएंगे इंशाअल्लाह ताला, और फिर से हमारा जो बंगाल है वो खूबसूरत बंगाल को कायम रखेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। बिहार का पर्सपेक्टिव थोड़ा 19 में बोल दीजिए, बिहार का पर्सपेक्टिव 19 में थोड़ा दो लाइन में, 2 शब्द में बोल दीजिए बिहार का। Bihar, the thing what happened in Bihar was very disturbing. When I learned that as this thing happened over there, the totally they fought AIMIM fought 26 and they won 5. But many of them say that नहीं वोट कटवा नहीं है, वो तो वोट लुटवा है। No. The damage he has done is that he has polarized that. पूरे चीज को उन्होंने पोलराइज किया। ये पोलराइजेशन इतनी खतरनाक चीज है, आप एक सीट पे लड़ते आप इस आसपास की 5 सीटों को आप पोलराइज कर देते हैं। तो ये चीज जो हुई है और वोट जो काटा गया है, जिसकी वजह से आज वहां पर बीजेपी काबिज हो सकी है, इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार AIMIM है। इसको इनकार नहीं किया जा सकता, इसको नकारा नहीं सकता। Nobody can deny. The main role played by AIMIM was that they got into the election and they helped BJP to make the government in Bihar. ये वो, मैं तो कहूंगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर है। जब बीजेपी चलती है ना, तो जब रास्ते में नाला पड़ता है तो ब्रिज बनाने के लिए सिविल कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाता है कि ब्रिज बनाइए, हम नाला पार करेंगे। तो असद साहब आते हैं, ब्रिज बनता है और नाला पार कर जाते हैं। तो हमको वो ब्रिज बनाने वाले से होशियार रहना है। बंगाल में हम वो ब्रिज बनाने नहीं देंगे। बिहार वाला इलेक्शन बहुत सामने है और इसी को हर आदमी अगर नजर में रखे
Everybody has to think that what happened in Bihar, we will not let happen.